सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को 2 रोज के अंदर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। बानी पीटीआई की सेहत और मुलाकातों से मुतल्लिक आज की समाअत का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस शाहिद वहीद ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत को बानी पीटीआई के इलाज मुआलजे के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत। जनरल सर्जन माहिर अमराज चशम, माहिर अमराज कल्ब समेत दीगर माहिर डॉक्टर शामिल होंगे। बानी के जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उस्मा खान को इलाज के अमल से मुंसलिक रखने की इजाज़त। हफ्ते में एक बार बानी की उनके अहले खाना से मुलाकात यकीनी बनाने की हिदायत। हफ्ते में 2 मरतबा बानी को अपने बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू की इजाज़त होगी। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी से अब तक का मुकम्मल मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने का भी हुक्म। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक आइंदा समाअत तक बानी के अहले खाना, सियासी जमात के अरकान या उनके वकला तिब्बी रिपोर्ट्स या सेहत की मालूमात पर सियासत नहीं करेंगे। अदालत ने शिफा अस्पताल के अहाते में अवामी इज्तिमा से भी रोक दिया। सहूलियात के गलत इस्तेमाल या अदम तामील की सूरत में तमाम सहूलियात वापस ली जा सकती हैं। हुकूमत से बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात की मुकम्मल तफसीलात तलब। केस की आइंदा समाअत 16 सितंबर को होगी। यकीन दिलाता हूँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनवन अमल किया जाएगा। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज इस बात का यकीन हो गया, अदालतें काम मेरिट पर कर रही हैं। बानी पीटीआई से मुतालिक तमाम तर फैसले अदालतों ने ही करने हैं। सियासी लीडरशिप को रिहाई अदालतों से ही मिलती है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आजादाना और मेरिट पर मबनी है। पीटीआई घिराव की बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करती तो रिलीफ पहले मिल जाता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने के अदालती हुक्म पर अमल दरामद होना चाहिए। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बाहर कारकुनान जमा ना हो ताकि इलाज में कोई रुकावट ना आए। बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत नहीं करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने कहा, अस्पताल के गिर्द कोई कारकुन जमा नहीं होगा। पीटीआई ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना है। इंतशारी चाहेंगे इस अमल को खत्म करें। इंतशारी नासिर की निशानदही करना होगी, हम कोई मुसल्ला जत्था नहीं। बानी पीटीआई को अदलिया के जरिए रिहा कराएंगे। मौसर डायलॉग हो तो हम जरूर वेलकम करेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, आज अदालत से रोशनी की किरण फूटी है। ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद अचकजई ने कहा, ये रिलीफ नहीं बल्कि खान साहब का हक है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जिस वक्त मरीज को सेहत के हवाले से कोई शिकायत हो जाए तो उस पर फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। बानी पीटीआई की जेल से हॉस्पिटल मुंतकिली का मामला, अडयाला जेल हुकाम को ताहाल सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। जेल से राय के मुताबिक तहरीरी हुक्मनामा मिलने पर इंतजाम किए जाएंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल को सब जेल करार देने पर अडयाला से 20 रुकनी स्टाफ बानी के साथ जाएगा, जिसमें डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट, 2 असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट खानसामा और दीगर अमला शामिल होगा। जेल जराये के मुताबिक बानी पीटीआई हॉस्पिटल में रहकर भी जेल की तहवील में होंगे। उन पर जेल मैनुअल लागू होगा। बानी की सिक्योरिटी इस्लामाबाद पुलिस की जिम्मेदारी होगी। दीगर इंतजामात सुप्रीम कोर्ट हुक्मनामा मिलने पर किए जाएंगे। बानी पीटीआई के वाइटल ऑर्गन्स मुतासिर होना शुरू हो गए। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी पीटीआई की नब्ज नॉर्मल है, ना ही दिल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, रिपोर्ट में लिखा है एंजियोग्राफी करानी है, क्या जेल में एंजियोग्राफी हो सकती है? एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने जवाब दिया, बाहर अस्पताल से हो सकती है। 3 साल में बानी से बहनों की 48 मुलाकातें कराई गई। मुलाकात के बाद मीडिया टॉक ना करने की यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस ज़ेर समाअत है। डॉक्टर उस्मा खान के वकील उजैर भंडारी ने कहा, बानी पीटीआई का ब्लड क्लॉट क्यों हुआ उसकी वजह सामने आनी चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, उस्मा खान की दरखास्त पर हमें नोटिस जारी नहीं हुआ। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि आपका नुक्ता भी देख लेंगे। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद पेश हो चुके हैं। बानी पीटीआई से उनकी बहन नौरीन न्याजी की मुलाकात। अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में दोनों बहन भाइयों ने बानी की सेहत और दीगर अमूर पर गुफ्तगू की। नौरीन न्याजी ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के हवाले से बानी को आगाह किया। बानी की जेल में उनकी अहलिया बुशरा बीबी से भी मुलाकात करा दी गई। दोनों की मुलाकात 30 मिनट जारी रही। बुशरा बीबी से उनके बेटे मूसा मानिका और भाभी मेहरुनिसा की मुलाकात कराई गई। बुशरा बीबी की सेहत समेत कानूनी अमूर से मुतालिक बातचीत।
भारत मार्का हक में नाकामी की तल्ख हकीकत तस्लीम करने से गुरेजा। मार्का हक में पाक अफवाज ने भारतीय जारहियत नाकाम बनाते हुए 8 फौजी तैयारे गिराए। ISPR के मुताबिक भारतीय फौजी क़यादत ने खुद पाकिस्तानी कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। जंग बंदी DGMOs के दरमियान राबते और इत्तफाक़ राय से हुई। अमरीकी सहूलतकारी से होने वाली जंग बंदी को एक तरफा भारतीय फतह करार नहीं दिया जा सकता। इंडियन डॉक्यूमेंट्री में तारीख को मिनोअन पसंद रंग देने की कोशिश की गई। भारतीय मवाद तख्लीक़कारों ने ऑपरेशन सिंदूर की हक़ाइक़ से आरी ड्रामाई कहानी पेश की। सिलेक्टेड इंटरव्यूज, जज्बाती बयानिए और बॉलीवुड तर्ज की मंजरकशी से हक़ाइक़ मसख़ किए। भारतीय डॉक्यूमेंट्री में बुनियादी तज़ादात खुद इसके बयानिए को बेनकाब करते हैं। डॉक्यूमेंट्री में हकीकत डीक्लासिफाई नहीं की, फौजी नाकामी को कामयाबी साबित करने की कोशिश की। सिनेमा तर्ज की कहानी भारत को हकीकी जंगी नाकामी से पर्दापोशी नहीं दे सकती। मैदान जंग के शवाहिद, सिफारती राबते और भारत के अपने बयानात हक़ाइक़ वाज़े करते हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के लिए अफराद भेजने का भारतीय इल्जाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वजीर दाखिला के इल्जाम को बेबुनियाद और प्रोपेगेंडा करार दे दिया। ताहिर अंद्राबी ने कहा, भारतीय वजीर दाखिला के इल्जामात मनगढ़ंत और पाकिस्तान को बदनाम करने की मुहिम का एक हिस्सा हैं। भारत अपने दाखिली सिक्योरिटी चैलेंजेस से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को मुरूद इल्जाम ठहरा रहा है। भारत अंदरूने मुल्क इख्लाफात राय से खामोशी और अक़लियतों को भी दबा रहा है। भारत बैरून मुल्क दहशतगर्दी बरामद और दहशतगर्दों की मुआवनत कर रहा है। पाकिस्तान मुतअद्दिद बार भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के शवाहिद आलमी बरादरी के सामने रख चुका है। आलमी बरादरी भारत को खित्ते में रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी के लिए जवाबदेह ठहराए। पहलगाम वाक़े के बाद भारत की बेबुनियाद इल्जाम तराशी का मुअस्सर जवाब दिया। भारतीय दहशतगर्दी के तमाम सबूत आलमी मीडिया के सामने पेश किए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वर्कशॉप से खिताब। कहा, मार्का हक के दौरान भी पाकिस्तान ने बयानी के महाज पर मुअस्सर हिकमत अमली अपनाई। तासुर को हकीकत से हम आहंग करना बहुत अहम होता है। वज़ीर आज़म ने आलमी सतह पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। रियासत के खिलाफ बयानी से निमटने की कोशिश की जा रही है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों, अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दी का खात्मा किया। PTI के दौर में दहशतगर्दों को दोबारा लाकर बसाया गया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, PTI अवामी मसाइल पर बात करने में संजीदा नहीं। PTI ने सिक्योरिटी से मुतल्लिक हर इजलास का बायकॉट किया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इक़दाम किए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मियांवाली आमद। शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद मेजर एहसान के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। शहीद के वालिद के बुलंद हौसले और जज्बे को सराहा। वज़ीर दाखिला ने शहीद के बच्चों को दिलासा दिया और शफकत का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मेजर एहसान शहीद का आज़म और जज्बा ही कौम की असल कुव्वत है। इन्होंने अपनी कीमती जान वतन पर निछावर की। हमारे शहदा के खून का एक एक कतरा वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। अमरीकी सदर ट्रंप की मकबूलियत अब तक कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। रॉयटर्स एप्सोस सर्वे के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत इस माह के आगाज में 35% से कम हो गई। 64% अमरीकी ट्रंप की बतौर सदर कारकर्दगी से नाखुश। 80% अमरीकियों का ख्याल है ईरान में अमरीकी मुदाखलत तवील अरसे तक जारी रहेगी। नया दिन नया इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें। पेट्रोल 5 रुपए 77 पैसे, डीजल 6 रुपए 47 पैसे लीटर महंगा। ओगरा ने आज के लिए पेट्रोल की कीमत 331 रुपए 20 पैसे लीटर मुकर्रर कर दी। डीजल का 1 लीटर 390 रुपए 42 लीटर फरोख्त। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज इजाफे के खिलाफ शहरी फट पड़े। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। लाहौर में वजीर आला हाउस, कराची और पेशावर में गवर्नर हाउसेज के बाहर धरना तीसरे रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, हुकूमत जबरदस्ती अवाम से पैसे ले रही है। धरने के शुरा आगे बढ़ने को तैयार हैं। पेट्रोल पर हालिया इजाफा वापस न लिया तो मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान करेंगे। FPR को खत्म कर दें, मुल्की हालात बेहतर हो जाएंगे। मुल्क भर के लिए बिजली 2 रुपए 52 पैसे यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। दरख्वास्त जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी गई। मौक़िफ़ अपनाया। जुलाई में दरामदी LNG पर फी यूनिट बिजली 47 रुपए 37 पैसे में बनी।
नेपरा में दरख्वास्त की समाअत 27 अगस्त की समाप्त होगी। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 41 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रबीउल अव्वल का पहला अशरा रहमत लिल आलमीन के तौर पर मनाने का फैसला। महकमा औक़ाफ़, हज और मजहबी अक़लियती अमूर ने अशरा रहमत लिल आलमीन का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल तक अशरा रहमत लिल आलमीन करार दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गूगल के पाकिस्तान ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। गूगल वर्ब से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में गूगल के लिए बेपनाह मौक़े मौजूद है। गूगल पाकिस्तान में नौजवानों और टेक्नोलॉजी के शोबे में अहम किरदार अदा कर सकता है। नायब सदर गूगल विल्सन व्हाइट ने कहा, पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती शराकतदारी चाहते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर अमल दरामद का जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की नौजवानों को रोजगार के मौके मुहैया करने के लिए मरबूत और मुअस्सर इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार यूसुफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म का आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ओकाड़ा के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सूबाई वज़ीर आशिक रिमानी, जावेद अलाउद्दीन, इफ्तिखार हुसैन छच्छर, नूरुल अमीन वट्टू, अली अब्बास, मियां यावर जबान, मियां मोहम्मद मुनीर और गुलाम रजा शामिल। मुलाकात में सियासी सूरत हाल, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और हल्कों के मसाइल पर बातचीत। वज़ीर आला मरीम नवाज की अवामी मसाइल के हल की यकीन दहानी। अरकान असम्बली का इलेक्ट्रोबस के आगाज़ पर मरीम नवाज को खिराज तहसीन। वज़ीर आला मरीम नवाज की अरकान सूबाई असम्बली को अवाम से भरपूर राब्तों की हिदायत। लाहौर के इलाके जुम में दामाद ने 4 ससुरालियों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने ससुराल जाकर फायरिंग की। सास, ससुर, बीवी और बरादर निस्बती जाँ बहक। मुलजिम ने वारदात के बाद खुद को भी गोली मार ली। मुलजिम की जानिब से फायरिंग करने की वजह सामने नहीं आई। तहकीकात जारी।